जी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता आज का वैश्विक परिदृश्य में है। वह ये संस्थान अभी भी परिदृश्य में जार काम कौन कर रहा है। आईआईटी को, जेई को, नीट को जो फाउंडेशन चावे है आज जो आपने सीकर में झुंझुनू में मिलिया करे हैं वो आप सापुरा का परिक्षेत्र के अंदर प्रोवाइड करवा को चाह रहा है। सर आईआईटी गिरी खड़गपुर सूबी का बाद में मतलब स्कूल का बारह में हमें जो जयपुर में हम शिक्षा दिलाना चाहते थे वो यही हमारे जयपुर ग्रामीण में ही मिल रही है हमारे। एक साल के अंदर सर बच्चे के अंदर कितना इम्प्रूवमेंट थे देखो। 2-3 स्कूल में जा रहे थे लेकिन इतनी एक्टिविटी नहीं थी वहाँ। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि बच्चा बोलना सीखे और खेल कूद में बहुत आगे जा रहा है। कि अपने बच्चों की अगर आप सर्वांगीण विकास देखना चाहते हो तो जरूर यहाँ पे एडमिशन दिलवाएं। एक અહીંયા को संस्थान शिक्षा संस्कार और भविष्य की नींव रखा है। राम राम जी, मैं खुशबू जलको पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। एमडीएस इंग्लिश एकेडमी घासीपुरा जो शाहपुरा के अंदर ये घासीपुरा गांव पड़ा है बठे मैं आ चुकी हूँ। एमडीएस स्कूल है भी के अंदर एक प्रोग्राम हो रहा है। प्रोग्राम बहुत ही तगड़ो और मजेदार जबरदस्त प्रोग्राम हो रहे है। तो आज ये प्रोग्राम ने मैं अटेंड कर से अंदर चाल से बातचीत कर से प्रोग्राम में वो भी मैं दिखा सा गेस्ट आइडा ही बहु आप बातचीत करांगा, पेरेंट्स से बातचीत करांगा, स्टूडेंट ही बहु बातचीत करांगा, साथ में ही जो स्कूल का डायरेक्टर सर ही बाऊ भी आप बातचीत करांगा। तो आ जाओ हमारे साथ में बना रहो। एमडीएस स्कूल का आप टूर देसे साथ में आज थाने प्रोग्राम है वो दिखाशा। अभी मेरे साथ में एमडीएस स्कूल का डायरेक्टर सर ही मौलाना बल्लीवाल जी जो आईआईटी खड़गपुर से करेड़ा ही तो सर आप बातचीत करांगा जी। नमस्कार सर। नमस्कार सभी को राम राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका एमडीएस स्कूल के परिवार में। जैसे कि हमने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करेड़ा पाचे भी आप राजस्थान का निवासी यहाँ और एक गांव का निवासी यहाँ तो आप गांव ने भी समझ सका और इंटरनेशनल लेवल की भाषा ने भी समझ सका। तो वो नवाचार जो है वो आपा कई रूप से अड़े स्थापित कर सका ताकि अपना गांव का बच्चा पीछे न रही और माने शिक्षा का हिसाब से टेक्नोलॉजी के हिसाब से विदेश लेवल के ऊपर वो परफॉर्मेंस करी। इस हिसाब से आपा यह विद्यालय की नींव पिछली बार रखा और अब की बार जो है अपने को 1 साल हो गया है। अब 1 साल का हमारा आप प्रारंभ नाम से एक फाउंडेशन डे को सेलिब्रेशन आज कर रहे हैं और ये आशा कर रहे हैं कि जी आपकी बार पिछली बार 8वीं तक आपने स्कूल ही आपकी बार 912 तक आप कर दिया है और एक ही साथ ही सीबीएसई एफिलिएशन भी हो गया है और 912 के मायने आप जो है आईआईटी को, जेई को, नीट को जो फाउंडेशन चावे है आज जो आपने सीकर में झुंझुनू में मिलिया करे हैं वो आप सापुरा का परिक्षेत्र के अंदर कई हिसाब से आप एस्टेब्लिश करा कि बच्चा आइडिया का जो जाए अपना आईआईटी के अंदर सितारा बढ़ी और अपना समाज के अंदर में सितारा बढ़ के और समाज में गुल खिलामी में। तो शिक्षा का क्षेत्र में आप नींव और वर्ल्ड क्वालिटी लेवल की शिक्षा आप प्रोवाइड करवा को चाह रहा है। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है आप चाहे वो कंप्यूटर लैब हो, चाहे आपने वो कंपोजिट लैब हो, चाहे वो साइंस लैब हो, चाहे वो लाइब्रेरी हो, तो वो सारी चीजें की अवेलेबिलिटी आप आड़े दे रहा और अपने जो नई शिक्षा नीति में जो आ रहा है कि अपन आउटकम बेस्ड लर्निंग कैसे करें, बच्चों का जो लर्निंग स्किल कैसे दी जाए, तो वो सारी चीजें हमने वहां पे एक्सपीरियंस की है वो आज आप अपना एरिया में इम्प्लीमेंट कर और सुदृढ़ बनावा की अड़े कोशिश कर रहा और वो माहौल अड़े प्रोवाइड करवा की कोशिश कर रहा कि अपना बच्चा कहीं भी तरीका से जो है जो कमी न रहे वहां के अंदर कोई कमी न रहे और वह जो है सक्सेस रहे और समाज में अच्छे तरीका से है ना आपको काम कर सके। सर लास्ट में ज्यादा क्या संदेश देना चाहोगा बच्चा? देखो बच्चों को आप तो यही संदेश देना चाहूंगा कि जो बच्चे हैं अपने वो अपना काम परफेक्ट तरीके से करें। बच्चे में तो जिज्ञासा होती है, उसकी जिज्ञासा की पूर्ति अपन करते रहे, उनको जो सवाल आ रहे हैं उनको उनका सॉल्यूशन अपन देते रहे। तो बच्चा जो है वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक ही क्लास का बच्चा जो है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसको सिर्फ फोकस की जरूरत है। जहाँ अपने स्कूल को मोटो भी है योगे कर्म सु कौशलम, तो इसका मतलब है वर्क विद एक्सीलेंस और ड्यूटी विद डिवोशन। तो जो भी काम आप करा निपुणता से करा और ड्यूटी आप कर्तव्य जो मिला है तो बच्चों को जो कर्तव्य मिलो है कि आपने पढ़ाई करनू है तो बिना डिवोशन भक्ति भाव से लीन और करनू चाहे ताकि बीको रिजल्ट जो है वो 100% आवे और वो बच्चों जो हमेशा एक्सीलेंट होवे। और अगर स्किल होगा बच्चे की, क्योंकि स्किल की डिमांड होने वाली है, स्किल जो है आने वाले टाइम के अंदर स्किल होगा तो वो काम आने वाला है।
निपुणता होगी तो वो काम आने वाली है। जो काम करना है आप भक्ति भाव से, अच्छे भाव से, एक्सीलेंट मैनर में आप करें और पूरी निपुणता से करेला तो मैं समाज के मायने सर्वोच्च पोजीशन वाले बैठेगा और जो नाम रोशन करेगा, एरिया को नाम भी रोशन करेगा, अपने लोकल एरिया को नाम भी रोशन करेगा और समाज को भी नाम रोशन करेगा और आगे जा और उन्नतियों पर पूछेगा तो आपने भी गर्व वालो, पेरेंट्स ने भी गर्व वालो और अड़े की लोकेलिटी ने भी गर्व वालो। यही परिधान के साथ आप लागे उड़ा। तो मैं हरि प्रसाद जी जानना चाहूँ कि यह स्कूल है एमडीएस स्कूल की शुरुआत है कया करी, किस सोच के साथ में करी? मैं एक गरीब किसान परिवार हूँ, ये धरातल में ही एरिया हूँ, जन्मेड़ो आदमी हूँ और ये एरिया की बारीक जो कमियां हैं, जो अठेगा अचीवमेंट हैं, जो अठे आवश्यकता है बीको बारीकी से मैंने पतो है। अड़े का एनवायरनमेंट का हर एक क्रियाकलापों में गुजरेड़ो आदमी हूँ और मैंने ये आवश्यकता महसूस हुई कि भारत सरकार शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत सारे संस्थान अठे खुलेड़ा है, लेकिन जिस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता आज का वैश्विक परिदृश्य में है और जिस प्रकार का नेतृत्व करने की शक्ति की आवश्यकता आज का युवा में चाहिए, वह ये संस्थान अभी उस दिशा को लेकर भी परिदृश्य में जार काम कौन कर रहा है। तो क्यों ना परमात्मा ने अपन शक्ति दी है, सब सामर्थ्य दियो है, तो अपन एक अच्छा एजुकेशन संस्थान की शुरुआत करनी चाहिए। मैं 5 भाइयों को परिवार है, संयुक्त परिवार है और लगभग सभी लोग अच्छा ये धरातलों जुड़ रही परिदृश्य से वाकिफ हाँ भी उद्देश्य न ले और इस संस्थान की नींव डाली, जिसमें हमारा दो स्वार्थ भी है कि माता जी का नाम हो मीरा देवी स्कूल को फुल फॉर्म है, तो माता जी को नाम जो ये धरती का हमारा परमात्मा है वह जन्म जन्मांतर तक जीवित रहसी और इस संस्थान के अंदर जो सोसाइटी निर्माण को, जो चेंज को, जो भारत का युवा निर्माता को, एक सभ्य समाज को निर्माण करवा को कार्य में लोग सब मिलकर करशा में एक टीम सिलेक्शन जिस प्रकार को करो है और जिस प्रकार का टीम मेंबर में हमारे साथ में जोड़ा है वह सभी ई भावना से जुड़ोड़ा है, ये परिक्षेत्र में समझोड़ा है। अधिकांश लोग जो नहीं समझोड़ा है, जो बाहर से टैलेंट सर्च का तौर पर मैं लिया है, वह लोगों ने मैं ट्रेंड कर रहा हाँ, मैं बता रही हाँ कि ये परिदृश्य में की प्रकार को चाहिए और वैश्विक परिदृश्य पर तो थाना पता ही है कि अभी अपने भारत का युवा किस प्रकार से नेतृत्व कर सकता है, किस प्रकार की सभ्यता और संस्कार की उसको आवश्यकता है, जो टैलेंट उसमें होना चाहिए, जो जिस प्रकार की दृष्टि से भारत की और संपूर्ण वैश्विक समुदाय देख रहा है, तो वैसा हम माहौल देने के लिए और जो एक भारत के अमृत महोत्सव की जो गाथा है, यात्रा है, उसमें किस प्रकार से हम सहभागी बन सकते हैं, उस उद्देश्य को लेकर के मैं संस्थान की नींव रखी है और इस नींव रखने में हमारे सभी साथियों का बहुत बड़ा योगदान है। सबने हमारा साथ दिया है और जिस क्षेत्र में हमने ये नींव डाली वहाँ के आसपास के सभी रहने वाले वासियों ने इसका स्वागत किया है। अपने 2024 अप्रैल में इसका अपने उद्घाटन किया था और उस वक्त जब रचना से शुरू होती है, जैसे संख्या की रचना 0 से शुरू होती है, वैसे हमने रचना से शुरू किया और अगला जो स्टेप है, अगला जो पायदान है, जो अगला चरण है, उसके रूप में 1 साल हमारे पास काउंटिंग के तौर पर प्रारंभ हो गया हमारा, जिसमें हमारी टीम ने जिस प्रकार का मेहनत किया और जिस प्रकार के जो नन्हे मुन्ने बच्चे जो शुरू में आए हमारे यहाँ और जिनके साथ उनके रंग में रंग कर उनके सर्वांगीण विकास को करने को लेकर किस प्रकार से वो मजबूत युवा बने, किस प्रकार से वो संस्कारी युवा बने, किस प्रकार से वो आज के आधुनिक परिवेश के मॉडर्न युवा भी रहें और अपना जो कल्चर है, भारतीय कल्चर, जिसमें माता पिता को भगवान माना गया है, पृथ्वी को माता माना गया है, देश को हमारे को भारत माता कहा गया है, हमारे यहाँ बड़ों का सम्मान है, हमारी संस्कृति में राम जी, सीता जी, कृष्ण जी, भगवत गीता, ये सब अपने ग्रंथ हैं, जो इनकी शिक्षाएं हैं, इनको किस प्रकार से हम उसके जीवन में उतार सकते हैं। जैसे हमारी गुरुकुल पद्धति पहले थी और उसमें बच्चे को अगले चरण में भेजने का जो तरीका होता था कि उसके जीवन में जो युधिष्ठिर की तरह शिक्षाएं उतर जाती थी और जो रिजल्ट बेस्ड शिक्षा थी उनका एक तरीका था, आज के परिदृश्य में उसको करिकुलम बोलते हैं, वो है कि किस प्रकार से हम उसको लेकर के बढ़े कि वो बच्चे के जीवन में उतर जाए और वो सामने उसका क्रियाकलापों में प्रदर्शित हो। तो भाई पेरेंट्स आपने साथ में ही अनुभव पर बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते ये नाम है सर आपका? राम सिंह चौधरी है। आज को जो प्रोग्राम है बिनते के रूप में देखो, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, छोटे छोटे बच्चों से बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम करवा रहे हैं और पहला ही सेशन है, 1 साल पूरा हुआ है। इस इतने अल्प समय में बहुत अच्छा प्रोडक्शन इन्होंने दिखाया है, तो
बहुत अच्छा लग रहा है। एक साल के अंदर सर बच्ची के अंदर कितनो इम्प्रूवमेंट थे देखियो है और आपा बात करा तो डेवलप होया है बच्ची के अंदर। मैडम सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये देखा है कि पहले जिस स्कूल में थे बच्चे, उसमें बच्चे जब पढ़ते थे तो डिप्रेशन फील होता था, उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखता था। अभी इस स्कूल में डालने के बाद में सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है लेकिन उसके चेहरे पर डिप्रेशन नहीं दिखता, बहुत शानदार तरीके से इजी वे में पढ़ता है। दूसरी बात यह है गेम्स का और को करिकुलर एक्टिविटीज है, उनमें भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस है और बच्चा बहुत खुश है। बच्चा पहले बिल्कुल सही बच्चा था, शर्माता था, अब वो हर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करता है, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम हो या एक्स्ट्रा करिकुलम में कोई भी कार्य हो, वो हर काम में पार्टिसिपेट कर रहा है। मैम से, टीचर से अब फ्रिक्वेंटली बोल पाता है, पहले वो अपनी बात कह भी नहीं पाता था, अब वो सबसे बातें करता है। बढ़िया है प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में ज्यादातर तो मेरे को मेहमानबाजी ज्यादा देखने को मिली है। इतना तो शादी ब्याह में भी आवभगत नहीं करते हैं, बार बार चाय पिलाना, नाश्ता पानी, सब बढ़िया अरेंजमेंट है। बच्चा का प्रोग्राम का बारे में आप बात बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्कूल इस ग्रामीण इलाके के अंदर पहली स्कूल देखी है मैंने। मेरे पोते पोती पहले 2-3 स्कूल में जा रहे थे लेकिन इतनी एक्टिविटी नहीं थी वहाँ। कोई भी फंक्शन होता था हम कहते थे भाई बच्चों से क्यों नहीं कराते एक्टिविटी, वो कहते आप अपने बच्चों को लेके आओ। लेकिन हर ग्रामीण में हर आदमी के पास अपने साधन नहीं होते अपने पोते पोते के ले जाने के लिए। हमारे पास साधन थे लेकिन हम गए नहीं, हमको कोई दूसरा ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा था तो मजबूरी में वो बच्चों पढ़ा रहे थे। हमको जब ये बच्चा लगा 1 साल से मेरे पोते पोती आ रहे हैं आपके यहाँ, वो भी संतुष्ट है, हम भी संतुष्ट हैं। नमस्कार दादी जी। नमस्कार भाई, नमस्कार। क्या नाम है आपको? बिमला। की के साथ में आया हो आज से? सानवी के। शानवी को पोती है की थारी? पोती। आया के तो आज को प्रोग्राम कहीं को लगे था नहीं? लागे बढ़िया लाग रही है। बढ़िया लाग रहा है। अच्छा, और पढ़ाई कैसी हो रही है? बढ़िया हो रही है पढ़ाई, बढ़िया हो रही है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। बच्चा पढ़ रही था? हाँ, बच्चा पढ़ रहा है 7th क्लास में, हार्दिक यादव। तो इस स्कूल के बारे में देखिए, सोचो कि अनुभव करे कि बच्चा किसी के पढ़ाई चल रही है। देखो मेरा बच्चा पहले स्कूल में बोलता नहीं था, दूसरी स्कूल में यहाँ आके बोलना सीखा है, स्टेज पे न्यूज़पेपर पढ़ता है, स्लोगन करता है, जैसे प्रार्थना सभा में आगे बोलता है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि बच्चा बोलना सीखे और खेल कूद में बहुत आगे जा रहा है। हमें क्रिकेट नहीं खेलता तो यहाँ आके क्रिकेट भी खेलता है वो। हाँ जी, यहाँ पढ़ाई तो बिल्कुल होती है लेकिन इसके साथ में संस्कार भी जैसा मतलब कहा जाता है वैसा यहाँ पे किया भी जाता है। बच्चे के शारीरिक बौद्धिक हर तरह के स्तर का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। और मेरा ये कहना है कि अपने बच्चों की अगर आप सर्वांगीण विकास देखना चाहते हो तो जरूर यहाँ पे एडमिशन दिलवाएं और हर स्तर से ये हर चीज को पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाता है। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा स्कूल है, क्वालिटी स्टाफ है और खेल की सुविधाएं अच्छी हैं। यहाँ बच्चे के इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छा विद्यालय है। यहाँ इंग्लिश मीडियम होने के बावजूद भी यहाँ बच्चे सुबह आरती पूजा करते हैं और उसके बाद पेरेंट्स को प्रणाम करके ये स्कूल आते हैं। यहाँ भी वही शेड्यूल चलता है उनको प्रार्थना का। हमें जो जयपुर में हम शिक्षा दिलाना चाहते थे वो यही हमारे जयपुर ग्रामीण में ही मिल रही है। हमारे अच्छा अनुभव हो रहा है कि बच्चे हमारे सामने स्टेज के सामने भी बैठते हुए झिझकाते नहीं है हमारे। आज पहले हम जहाँ भेजते थे वहाँ बच्चे बोलने चलने का भी कुछ प्रभाव नहीं था उनका। सर एडमिशन कब से स्टार्टिंग? देखो एडमिशन बहुत तरीका से आप करवा सका हाँ। जहाँ अब की बार आपने नर्सरी सुन ले और 12th क्लास तक का एडमिशन आप ओपन करवा रखे हाँ। तो भी कमाए आपने कॉल कर आ सके छे, पेरेंट्स अपना विद्यालय में विजिट कर सके छे। अपना 9093924523 नंबर पर कॉल कर सके छे। ऑनलाइन वेबसाइट www.mymds.in पर वहां पर फॉर्म भर सकता है। तो बहुत सारे सब तरीके से एवेन्यू अवेलेबल है, वो आए विजिट करे, चीजें समझे और उनको समझ के और फिर अच्छा डिसीजन लेवे। क्योंकि अच्छा डिसीजन तो पेरेंट्स लेगा लेकिन उनको चीजों को परखे, उनको तराजू से तरासे और फिर उसके बाद डिसीजन लेवे तो वो अच्छा डिसीजन होगा। धन्यवाद। तो लगातार वीडियो के माध्यम से देखे हुए कि भाई स्कूल के अंदर आ पाया हाँ, पेरेंट्स शोभा बातचीत करी ही, बच्चा को कितना अच्छा प्रोग्राम हुयो वो थे देखे होगो और सर भी आपने साथ में जुड़या। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक और कमेंट जरूर करियो कि आज को वीडियो था कहीं को के लाग्यो। राम राम सा, धन्यवाद।